सीबीसीटी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लैंग्वेज। तो हमें जानना है जैसे हमारी देश की राज्य की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है। और भाषा क्यों बनाई गई है कि हम अपने भाव विचार एक दूसरे से कह सके, सुन सके, समझ सके। ये सभी जो मीडियम होते हैं, लैंग्वेज मीडियम है किसका, एक दूसरे से जुड़ने का। ऐसे ही सीबीसीटी क्लास में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं कौन सा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा क्या है, कंप्यूटर है और हम यूजर्स हैं। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है, जैसे मान लो हम ये पीसी है और यहाँ यूजर बैठा है, ठीक है, यूजर बैठा है। अब ये यूजर और कंप्यूटर के बीच अगर हमें क्या करना है, इंटरफेस मीन्स होता है मध्यस्थता का काम, मतलब मीडिएटर का काम। इंटरफेस बनाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने बोला था यूजर और पीसी अभी हार्डवेयर हुआ, ये क्या हुआ, हार्डवेयर। इन दोनों के बीच अगर कनेक्टिविटी बनानी है तो यहाँ सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो सॉफ्टवेयर में हमने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर क्या होता था, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है। अब हमने बताया था सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं, कौन से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं पूरा, और एक होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ध्यान से समझना बिल्कुल ये टॉपिक कि हमारा सॉफ्टवेयर हम इसीलिए पहले पढ़ा के आए कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। यही हमें बताते हैं कंप्यूटर पे क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए इंसान की बॉडी है, जैसे कोई व्यक्ति है, बॉडी है, उसके अंदर अगर दिमाग ही नहीं होगा, क्या वो काम कर पाएगा, उसको सोचने की क्षमता होगी कि हमें ये करना है, ये करना है, नहीं पता ना। ऐसे ही कंप्यूटर में जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करें कि हार्डवेयर का होना तो जरूरी है, लेकिन हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक डब्बे के समान होता है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन, एक यूटिलिटी। दूसरा सिस्टम का ही पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, क्या है, लैंग्वेज। तो इतने से आपको ये समझ में आ गया कि लैंग्वेज क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर। समझ में आया, लैंग्वेज क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे हर देश, हर राज्य की एक भाषा होती है अपने भाव विचार व्यक्त करने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर से जुड़ने के लिए यूजर की और कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है वो आज हम समझते हैं। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है लैंग्वेज, कौन सा, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारी 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो सिर्फ 2 टाइप की होती है। पहले एक ही लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हमने फिर क्या किया, एक और लैंग्वेज को बनाया कि शायद हम कुछ में अच्छा कर पाए। तो हमारी पहली जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, मशीन। दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हमारा कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, वो सिर्फ 0,1 को समझता है। क्या समझता है, 0। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो 1 और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो 0, ठीक है। तो 0,1 पर कंप्यूटर वर्क करता है क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है उसको हमने क्या माना है, मशीन माना है, क्या माना है। अब क्या होता है, कंप्यूटर, हम जो भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वो वर्क किससे होता है, 0,1 से।
अब मान लो हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा? कंप्यूटर। हमने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया और आपको नहीं बताया, तो हमने कहा बेटा पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, पूछा आपसे ये क्या लिखा है, तो आप लोग क्या बताओगे कि मैडम हमें ये तो समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आ रहा है 010101 लिखा है। क्या आपको कोई चीज समझ में आई? लेकिन हमने अपनी दृष्टि से क्या लिख दिया, इसको कंप्यूटर लिखा है, लेकिन आपको तो नहीं पता। ये हमने कोडिंग की है, क्या की है? कोडिंग। आप किसी भी भाषा में डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दीजिए, लेकिन वो किस भाषा में कन्वर्ट करेगा? ये बाय डिफॉल्ट करता है, इसमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। जो हमारी हाई लेवल से लो लेवल में बदलने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप बदल जाता है, क्योंकि मशीन भाषा को किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। अब ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम अपने टाइपिंग से टाइपिंग करते समय जब हम कीबोर्ड उठाते हैं तो कीबोर्ड से हम अपनी भाषा टाइप करते हैं, लेकिन उस भाषा को मशीन में चेंज करने का काम किसका? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? कि कंप्यूटर में जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सभी ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाते हैं? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा है वो क्या है? मतलब मशीन भाषा है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? मशीन, क्योंकि वो उसको ही समझता है। अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, मान लीजिए अभी हम हिंदी बोल रहे हैं और बाई चांस आप लोगों को हिंदी आती नहीं होती, ओनली इंग्लिश आती, तो क्या आप हमारी बातें समझ पाते? नहीं समझ पाते, क्योंकि जिस भाषा को जिसको ज्ञान होता है उसे वही भाषा समझ में आती है। तो कंप्यूटर में यही प्रॉब्लम थी कि हम जो अपनी भाषा भेज रहे थे उसको, तो उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो तो मशीन है कोडिंग कर दी, वो 01 में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अब जैसे इसने कहा कि ये कंप्यूटर ने समझ लिया 0,1 क्या है, कंप्यूटर लिखा है, तो आउटपुट के रूप में क्या दे देगा? कंप्यूटर आउटपुट में जो रिजल्ट होगा वो दे देगा। ठीक है, अब जैसे रिजल्ट आएगा, क्या 0,1 हमें समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है? नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक हाई लेवल से किस में बदलेगा, लो लेवल से किस में चेंज हो जाएगा? तो ये पूरी प्रोसेस अभी हम समझाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखो कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0,1 होती है, वह वही भाषा समझता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते, तो कंप्यूटर की भाषा जो 0,1 होती है उसे क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, या कहेंगे 0,1, क्या कहेंगे? 0,1। अब देखना मशीन भाषा जो है इसको बाइनरी नंबर भी कहते हैं, बाइनरी नंबर, और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। तो आप इतना बस ध्यान रखना, ये रख लेना कि मशीन लैंग्वेज मतलब 0,1 और इसी को बाइनरी नंबर या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब इनने कहा कि 0,1 हमें तो समझ में आ नहीं रहा, यूजर्स ने बोला हम यूजर्स क्या है? एक मशीन तो है नहीं, इंसान है, तो हम लोगों को 0,1 समझ में नहीं आता। तो हमने कहा कुछ डेवलपमेंट ऐसा किया जाए जो 0,1 से थोड़ा हम आगे पहुंच जाए, जो हम लोगों को भी समझ में आने लगे। तो हमने इस लैंग्वेज को अगर हम कहना चाहें तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और ये कौन सी होगी? सेकेंड पार्ट नहीं, जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? मशीन। ठीक है, अगर पूछा जाए कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन कौन सी है? असेंबली। अब असेंबली भाषा जो थी वो 0,1 से आगे निकली, मतलब अपन इंग्लिश में इनमें चीजें लिखने लगे। कैसे? जैसे आपको लिखना है एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये अपन कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट है और एडिशन। तो ये सब जब हम लिखते हैं तो बड़ा बड़ा लिखते हैं, लिखते कि नहीं? पूरी पूरी मीनिंग लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी ट्रिक निकालो जो थोड़ा कम लिखने में भी काम चल जाए और हम चीजें समझ पाए। तो हम इंसान है, इंग्लिश को हम समझ लेंगे। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई का MUL, ठीक है, डिवाइड का DIV, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने CD लिखा, तो यहाँ हमने क्या लिखा? जैसे मान लो यहाँ क्या लिखा? MOV, ठीक है, ये इतना लिख दिया। अब ये सब सारे क्या लिख रहे हैं? हाफ हाफ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो इसमें आप पढ़ के बताइए ये क्या लिखा है। अभी हमने आपको बता दिया इसलिए आप समझ गए कि ये मल्टीप्लाई लिखा है, ये डिवाइड लिखा है, ये CD लिखा है, ये MOV लिखा है। मान लीजिए यहाँ हमने F लिख दिया, क्या लिख दिया? F, और यहाँ हमने लिख दिया
यहाँ हमने लिख दिया ये। अब आप समझ पाओगे ये क्या लिखा है। अब आप कैसे बता सकते हो ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये चेंज डायरेक्टली बता सकते हो। अगर हमने यहाँ एक बार और ऐप लिख दिया तो क्या आप बता पाओगे ये क्या लिखा है, कौन सा क्या लिखा है, आप समझ पाओगे। तो हमने जो कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर किसने बनाया, इंसानों ने ही बनाया, तो हम लोगों ने इतनी जब अपने डेवलपमेंट किया तो हमने ये पाया कि जब हमने डायरेक्टरी बनाना तो सीख गए, हम ये सारा लिखना सीख गए। इसमें मिस्टेक क्या हो रही थी कि हम जब प्रोग्राम बना रहे थे तब कुछ और लिख रहे थे उसको, और बाद में जब हम चेक कर रहे थे प्रोग्राम तो हम भूल जाते थे इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो अभी हमने प्रोग्राम बनाया तो हमने इसको एमयूएल लिखा, बाई चांस या मल्टीप्लाई सोच के हमने लिखा, और आगे चल के हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, मल्टीपल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये डिवाइड लिखा है, डिवीजन भी पढ़ सकते हैं। ये ऐप लिखा है, एप्लीकेशन भी पढ़ सकते हैं। ये ऐप लिखा है, अप्लाई भी पढ़ सकते हैं। ये सीडी को चेंज डिक्शनरी भी कह, डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। एमओवी को मूवी भी पढ़ सकते हैं और मूव भी पढ़ सकते हैं, और सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोल सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के यह था कि इनमें कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। क्या हो रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो हम लोगों ने कहा ये भी लैंग्वेज किसकी कैटेगरी में डाले दे रहा है, लो लेवल, जबकि बनाया किसके लिए गया था, हाई लेवल के लिए, और हाई लेवल को हमने डाल किसने दिया, लो लेवल में। इसीलिए पूछा जाता है कि कंप्यूटर की दूसरी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हम क्या कर रहे थे, चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। अब एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कंप्यूटर में जो असेंबली भाषा है इसमें लिखे कोड को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि असेंबली भाषा में लिखे कोड को क्या बोलते हैं, नेमोनिक कोड। एम साइलेंट रहता है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, पीछे बातें नहीं, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि असेंबली भाषा में लिखे कोड को क्या कहते हैं, नेमोनिक कोड कहते हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछी जाएगी तो कि असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को अगर हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करें तो किसकी आवश्यकता होगी, तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो हमें हिंदी आ रही है, इन्हें इंग्लिश आ रही है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को एक दूसरे की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, तो हम थर्ड पर्सन ऐसे को लेके आएंगे जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज हो, जिससे हमारी बात को इनको ट्रांसलेट करे और इनकी बात को हमें ट्रांसलेट करके बताए। तो इसके लिए एक पॉइंट और याद रखेंगे कि असेंबली भाषा को असेंबलर की जरूरत होती है, असेंबलर, असेंबली भाषा को असेंबलर। वो कैमरा देखना, ज्यादा ऊपर तो नहीं, नीचे का आ रहा है कि कट हो रहा है, नहीं आ रहा ना, थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, तो असेंबली भाषा को किसकी आवश्यकता होती है, असेंबलर ट्रांसलेटर। अब ये चेंज कर देगा हाई लेवल को लो लेवल में, लो लेवल को हाई लेवल में। ठीक है, ये समझ में आया। अभी हम एक प्रोसेस और अदर बताएंगे जो कि हम डीसी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि इसके लिए वो महत्वपूर्ण है। पहले ये चीज क्लियर हुई। अब हम चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है, HL है। अब इसमें क्या होता है, पॉइंट 1 निकल के आता है कि कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज को हमने अगर जनरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम 3 टाइप से पढ़ें। कितने टाइप से, हमारे ये बताओ कंप्यूटर में हम लैंग्वेज जनरेशन टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो कंप्यूटर में जनरेशन कितने प्रकार की पढ़ाएंगे, 5 पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी होगी, मशीन। सेकंड जनरेशन की कौन सी होगी, असेंबली। और थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी होंगी, तो हम देखने वाले थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ हो जाएगा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और यहाँ हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन, ठीक है लैंग्वेज। अब यहाँ पे देख लो, ध्यान से देखना कि थर्ड जनरेशन की जो हमारी लैंग्वेज रहेगी वो कौन सी रहेगी, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज रहेगी। सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, फॉर्ट्रॉन। फॉर्ट्रॉन था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है फुल फॉर्म,
फॉर्ट्रॉन हो गई, बेसिक हो गई, लोगो हो गई, कोबोल हो गई। लोगों देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो लैंग्वेज लिखा रहे हैं इनका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्ट्रॉन का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक का होता है बिगिनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और लोगों का होता है लोगों का लोगो ही होता है जो चित्र बनता है लोगो, और कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारी अगली लैंग्वेज है, तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होगी। अब इसी में आ जाएगी हमारी सी, ठीक है, और कॉमन लगा के लिख दे रहे सी प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ आ जाएगी अपनी जावा। कौन सी आ जाएगी, जावा। ये चीज ध्यान रखना, जो इंटरनेट पे बेस्ड लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी आएगी, जैसे है अपनी एसक्यूएल है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्या होता है तुमको, एचटीएमएल है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सीएसएस कैस्केडिंग, अब आगे बताइए कौन सी लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल होगी, एचटीएमएल होगी, पर्ल होगी, पर्ल उसमें नहीं फिफ्थ में। हाँ, अब इसका मतलब है आगे हम अपनी हाँ एक लैंग्वेज पाइथन। पाइथन, पाइथन क्या है, फोर्थ जनरेशन की है, लेकिन एआई बेस्ड है। कैसी है, एआई बेस्ड है, मतलब इससे भी हम रोबोट्स वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है, तो इतना ये समझ में आया। अब हमारी फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है लिस्ट। कौन सी, लिस्ट प्रोसेसिंग। कौन सी होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोलॉग, प्रोलॉग इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, और हमारी आगे होगी पर्ल, रूबी, ये सभी लैंग्वेज कैसी है, इंटरनेट बेस्ड और एआई बेस्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन से इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, बल्कि थर्ड जनरेशन की जावा लैंग्वेज भी इसी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये तो थी हमारी लैंग्वेज, क्या है, लैंग्वेज। तो पहले ये नोट करने के बाद अब हम सीखेंगे कि कैसे ट्रांसफर होते हैं इन लोगों के, कैसे होंगे ट्रांसलेटर से। तो वो ट्रांसलेटर जानेंगे, पहले इसको नोट कर। यहाँ पे जो हम लिखा रहे थे एरर, वो उसमें कम से कम 3 लाइनें चार छोड़ देना, उसके बाद लिखना। ठीक है, 4 लाइन के बाद।